औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 247 क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ ऑडिटर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट तरीक़ों से ये क्वेश्चन क्या कहते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम इसको क्या डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि जब भी कोई कंपनी बनती है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वेदर इट इज़ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कि वो ऑडिटर अपॉइंट करे विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो अगर पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी या सिंपल प्राइवेट कंपनी होगी और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा होगा, तो वो अपॉइंट करेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी या इटसेल्फ प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल अगर 3 मिलियन से ज़्यादा हो, तो उसको जो ऑडिट करेगा, जो उसके लिए मैंडेटरी कि ऑडिटर अपॉइंट करे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कौन सा होगा? वो ये नहीं कि किसी और इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, बल्कि उसके पास हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी वो एक फर्म होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ठीक है, सब सेक्शन 247 का सब सेक्शन 1 का बी ये कहता है कि इन केस ऑफ अदर कंपनी या ए कंपनी अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी कि ऐसी पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है, उस 3 मिलियन तक के पेड अप कैपिटल को जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या कहते हैं ऑडिट कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट हो वो सर्टिफिकेट हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो उसके पास ICMA पाकिस्तान से प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब तो आपको पता है कि वैसे भी जो है वो SSC ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी उस रिपोर्ट के एंड में UDIN नंबर जो है वो मेंशन होगा। तो UDIN नंबर जो है वही जनरेट करा सकता है जो कि रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। उसके अलावा क्या कहते हैं कोई दूसरा बंदा जो है वो UDIN नंबर जनरेट नहीं करा सकता। तो किसी ऐसे बंदे से आपने ऑडिट कराया है कि जो कि 2 क्वालिफिकेशन नहीं रखता है या क्वालिफिकेशन रखता है लेकिन उनको अपने इंस्टीट्यूट से वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फेक ऑडिट रिपोर्ट तस्वर की जाएगी, वो ऑडिट रिपोर्ट आपकी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैं सेक्शन जो सब सेक्शन 1 का बी है इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नॉर्मली हमारे लोग ये समझते हैं कि जी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है सिर्फ उसी को ऑडिट कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब नई कंपनी लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी क्या कहते हैं फॉर्म होती है पब्लिक कंपनी, और जब वो IPO पे नहीं जाती है और उसके पेड अप कैपिटल अगर 3 मिलियन से कम है, तो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इक्वली एलिजिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कि वो उसका ऑडिट क्या कहते कर सके। ठीक है, तो अब तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। एक कि अगर क्या कहते हैं कोई पब्लिक कंपनी हो या पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ हो, उसका पेड अप कैपिटल अगर 3 मिलियन से ज़्यादा होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, और अगर 3 मिलियन तक होगा तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों कर सकते हैं। अब होता ये है कि बहुत जगह कि जी पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि क्या कहते हैं वो जो है आप जिस फर्म में क्या कहते हैं काम कर रहे हो आप अकेले हो, सोल प्रोप्राइटर है, बल्कि हो सकता है कि आप जो है वो किसी फर्म के अंदर हो। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 है इसमें एक प्रोविजो दिया गया है। ये प्रोविजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज A and B, a firm whereof majority of practicing partners are qualified for appointment shall be appointed by its firm name to be auditor of the company। इसको समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फर्म बनी, किसी भी XYZ नाम से एक फर्म बनी, उसके अंदर क्या कहते हैं एक बंदा है वो क्या कहते हैं अनक्वालिफाइड है, या और एक बंदा जो है क्वालिफाइड है, और उन्होंने मिलकर क्या कहते हैं फर्म बना ली। तो अगर क्या कहते हैं एक ऐसी फर्म है जिसमें क्वालिफाइड भी मौजूद हो और अनक्वालिफाइड भी मौजूद हो,
चूँकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे फील्ड सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऐसा तबका नहीं होता है कि जो कि हर चीज़ कर सके। अब कंप्लाइंस ऑडिट है, उसमें कंप्लाइंस पे एक्सपर्ट होते हैं। ये सर फ्रॉड ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि उनके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो। वो कोई एमफिल भी हो सकता है, कोई पीएचडी भी हो सकता है, अपने फील्ड का माहिर भी हो सकता है, या कोई दूसरी क्वालिफिकेशंस भी हो सकता है, और वो बैलेंस शीट साइन नहीं कर रहा, वो किसी और एरिया में काम कर रहा, तो जॉइंट इंटरेस्ट की फर्म बनाई जा सकती है, जहाँ एक फर्म हो उसके अंदर जो डिफरेंट इंटरेस्ट पे लोग क्या कहते हैं काम कर रहे हों। तो अगर उस फर्म के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं, यानी उनके पास वैलिड प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है फ्रॉम द ICAP या ICMA पाकिस्तान, तो वो फर्म नेम से भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर क्या कहते हो कि पार्टनरशिप फर्म है, सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर इस प्रोविजन के तहत जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है, इसके तहत क्या कहते हैं कोई फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपॉइंट हो जाती है ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो और क्या कहते हैं, तो उस फर्म के अंदर क्वालिफाइड लोग भी हैं, अनक्वालिफाइड भी हैं। तो जो पार्टनर जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करता है, वो ऑथोराइज होगा फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फर्म है, उसको पार्टनरशिप फर्म है, उसको अपॉइंट किया एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो ओनली द पार्टनर्स हु मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स as provided in subsection 1 shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। तो अगर एक फर्म ऐसी है जिसमें क्वालिफाइड पार्टनर भी हैं, अनक्वालिफाइड पार्टनर भी हैं, और वो ऑडिट फर्म अपॉइंट हो जाती हैं, तो उस ऑडिट फर्म के अंदर वो ऑडिट जो है पार्टनर साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, जो कि क्वालिफाइड हो और उसके पास, जैसा ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 ये बताता, अभी तो हमने डिस्कस किया ना कि जी कौन लोग जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, कौन से फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती हैं। अब सेक्शन 3 ये कहता है कि जी वो कौन लोग हैं कि जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। नॉन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नंबर 1, ए पर्सन हु इज़ और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर वाज अ डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब ये देखें आप, इसमें बेसिकली ये है कि एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसके पास क्या कहते हैं वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही मौजूद है, लेकिन अगर वो किसी फर्म में पिछले 3 साल के अंदर डायरेक्टर रह चुका है या ऑफिसर रह चुका है कोई, या कोई एम्प्लॉय कंपनी का किसी कैटेगरी में रह चुका है, तो वो उस कंपनी की ऑडिट को नहीं कर सकता। बी सबसेक्शन 3 का बी क्लॉज है, ये कहती है कि ए पर्सन हुज ए पार्टनर और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर क्या कहते हैं पर्सन, एक पार्टनर है, 2 बंदे काम कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और उस पार्टनर की अपनी कोई फर्म है, तो उसको ये पार्टनरशिप फर्म जो है या पार्टनर जो है ऑडिट नहीं कर सकते। या एक पार्टनर के एक पार्टनर है, वो एक फर्म के अंदर है और एक दूसरी जगह फर्म के अंदर भी क्या कहते हैं पार्टनर है, और उसके और कंपनी भी है, और क्या कहते हैं वहाँ पे, और वो उसकी पार्टनर के एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई हो, तो अपने एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के फर्म को वो नहीं कर सकता, या वो फर्म ऑडिट नहीं कर सकती उस फर्म की जिसके अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय मौजूद हो जो कि पार्टनर का एम्प्लॉय हो, या डायरेक्टर या ऑफिसर का एम्प्लॉय हो, या कंपनी का एम्प्लॉय हो। तो अगर कहीं से भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो नहीं कर सकती। सी ये कहता है कि स्पाउस ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर क्या कहते हैं एक बंदा है और उसकी वाइफ जो है किसी कंपनी के अंदर, या हस्बैंड किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, और जो उसका दूसरा पार्टनर है वो जो है वो नहीं कर सकता, मतलब पार्टनर ऑडिटर है, तो वो अपनी वाइफ की फ़र्म या हस्बैंड की फ़र्म के और कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। सब सेक्शन 3 के क्लॉज डी है, ये कहता है कि पर्सन हु इज़ इनडेटेड टू द कंपनी अदर देन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज़। यानी अगर क्या कहते हैं आपने कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो अगर आप कंपनी की लाइबिलिटी आपको पे करना है, या कंपनी ने आपसे लोन लिया, वाइस वर्सा कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप उस बिज़नेस का ऑडिट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये कि आप एक नॉर्मल बिजनेस कोर्स, रूटीन बिजनेस के अंदर आप लाइबल हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट किया, ऑडिट की फ़ीस आपकी डी हो गई है, अब कंपनी इंडेटेड है। या क्या कहते हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर आप कोई कंपनी है, मार्केट में कोई दुकान है आपकी, वहाँ से कंपनी ने कोई चीज़ ख़रीदा है, प्रिंटर ख़रीदा है, आप पेपर के रिम्स ख़रीदे हैं और आपको कंपनी पे करना है,
तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये इसको छोड़ के अगर आपने डायरेक्टली कोई लायबिलिटी अगर एक्वायर की हुई कंपनी से, कंपनी ने आपसे कोई लायबिलिटी एक्वायर की हुई है, तो आप उस फर्म का ऑडिट, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। क्लॉज ई कहते हैं कि पर्सन हु हैज़ गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड इन सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज़। अब इसकी मिसाल दे दो, मिसाल से आपको समझ आ जाएगी कि जी बहुत सारी कंपनीज लोन लेने के लिए जाती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि आपकी बैलेंस शीट को असेस करती है, उससे देखा कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर गुंजाइश नहीं है, आपको लोन लेने के लिए पोटेंशियल रेगुलेशन से कुछ रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है कि आपकी इक्विटी इतनी होनी चाहिए, आपकी करंट रेशो ये होना चाहिए, आपका डेट इक्विटी रेशो ये होना चाहिए। तो वो कहते हैं, बैंक कहता है कि जी पर्सनल गारंटी दें। अब डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देते हैं। अब डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी से ही बात नहीं बनी, उस सबने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि यार आप पर्सनल गारंटी दे दें तो हमें लोन मिल जाए, उसने गारंटी दे दी। अब चूँकि कंपनी का गारंटर बन गया है तो आप उस कंपनी के, उसकी कंपनी भी है तो आप उस कंपनी का ऑडिट, बीइंग एन ऑडिटर, अगर आप ऑडिटर हैं तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है, या वो ऑडिटर तो आप अपनी उससे अपने कंपनी का ऑडिट करवा नहीं सकते। इस तरह एफ ए पर्सन और फर्म हु इज़ वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पहले एक्सप्लेन कर चुका। ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस ये होता है कि रूटीन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की आपकी चेन है और उस पर पीओएस लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ है, और कोई अपना क्लाइंट जाता है वहाँ खाना खाता है, खाना खा कर बिल पे करता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप उस रेस्टोरेंट को ऑडिट कर रहे हैं तो कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप है कि आपके बगैर काम ही नहीं चलता, यानी आप मीट सप्लायर हैं और होटल वाला मीट आपसे लेता है, तो फिर डायरेक्ट ऐसा रिलेशनशिप हो गया जो कि ऑर्डिनरी रिलेशनशिप बिजनेस का नहीं है। तो अगर इस तरह का स्पेशल रिलेशनशिप अगर बिजनेस का होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली होता है कि आप खुद कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली कि आप अपने किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी और के थ्रू कर रहे हैं, और आपका एक बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या कहते हैं जी है सब क्लॉज 3 का, सबसेक्शन 3 का क्लॉज जी, ए पर्सन हु हैव बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड ए पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट बीन लेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। एक बंदा है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट हो गया है और वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से प्रूव हो गई कि फ्रॉड किया उसने, तो जब तक 10 साल कन्विक्शन को गुजर ना जाएँ, 10 साल के बाद क्या कहते हैं आप जो है 10 साल की सज़ा बहुत होती है, तो अगर कन्विक्शन उस पर हो गई 10 साल तक आप उसको बिजनेस रिलेशन नहीं रख सकते। 10 साल के बाद क्या कहते हैं आप जो है उससे आप ऑडिट करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, वो क्या कहते हैं ऑडिट जो है नहीं कर सकती। इसके अलावा आई है कि ए पर्सन हु इज़ इनएलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अपना कोड ऑफ एथिक्स है, एक तो कंपनी एक्ट है जो आपको सबसेक्शन 3 बता रहे हैं कि आप इन लोगों से ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्या कहते हैं आईसे मैंने आई कैप ने अपना कोई कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं बनाया हुआ है, और वो कहता है कि जी आप जो है उस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि आप उसमें फॉल कर रहे हैं, तो आप वो ऑडिट नहीं कर सकते। यानी जो कोड ऑफ एथिक्स ने मना किया है कि आप इन इंस्टीट्यूशंस का, इन लोगों का नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। जे क्लॉज क्या कहती है कि पर्सन or his spouse or minor children in case of firm, all partners of such firm who hold any share of audit client or any of its associate, तो ये भी क्या कहते हैं ऑडिट नहीं कर सकते, provided that if such a person holds share prior to, अगर किसी के पास कोई शेयर है ऑडिटर के पास, तो उस सूरत में ऑडिटर क्या कहते हैं कर सकता है ऑडिट के वो डिस्क्लोज कर दे कंपनी को बिफोर द अपॉइंटमेंट कि जी मेरे पास ये कंपनी के शेयर्स हैं, और वो ऑडिटर अपॉइंट होने के 90 दिन के अंदर अंदर में शेयर को डिसइन्वेस्ट क्या कहते हैं कर दे, तो वो जो है ऑडिटर क्या कहते हैं अपॉइंट हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट इसकी पेनल्टी प्रोविजन के ऊपर आ जाता हूँ, चूँकि ज़ाहिर है कि बड़ा हो गया हाल का डिस्कशन, मुझे और भी करना था इसके ऊपर, लेकिन उसको ख़त्म करता हूँ कि जी अगर क्या कहते हैं कोई किसी ने नॉन कंप्लाइंस की इन सेक्शंस की, तो क्या कहते हैं अगर पब्लिक कंपनी क्या कहते होगी, तो उसमें जैसे सबसेक्शन 7 के अंदर अगर आप देखेंगे लिखा है ए पर्सन हु not being qualified to be an auditor of a company or being or have become subject to a disqualification to act as such, act as auditor of the company shall be liable to penalty of the level of level 2 of the standard scale। आपको पता है कि SSCP की जो पेनल्टी होती है वो 3 क्या कहते हैं लेवल पे होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
तो अगर क्या कहते हैं आप जो है वो ऑडिटर हैं, तो आप जो है वो अगर SSCP को क्या कहते हैं आप फॉल कर गए इसमें, तो SSCP क्या कहते हैं आपको जो है वो लेवल 2 की पेनल्टी क्या कहते हैं आपके ऊपर क्या कहते हैं इम्पोज करेगी। तो विद दिस क्या कहते हैं हम इस लेक्चर का ख़त्म करते हैं। लेक्चर क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसको ज़रूर क्या कहते हैं सुने और ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि क्या कहते हैं हम आपके लिए ज़्यादा क्या कहते हैं ये जो लर्निंग की चीज़ें कॉर्पोरेट लॉ की शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।